हेलो नमस्कार बच्चों। आपको मैथ्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं। बुक अपनी है मैथमेटिकल फिजिक्स बाय H.K. दास एंड डॉक्टर रामा वर्मा। तो इस बुक के हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन नंबर ये 10 है इस टॉपिक का। तो इसके साथ में ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो dy/dx इक्वल टू हमें ये दिया है। तो इस प्रकार से जब हमें दिया हो तो इसको हम किससे कंपेयर करते हैं? हम इसको कंपेयर करते हैं dy/dx इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2 से। इससे हम इसको कंपेयर करते हैं और a1/a2 और b1/b2 का रेशियो फाइंड करते हैं। तो a1/a2 क्या मिलेगा हमें यहाँ से? a1/a2 ये यहाँ से -1, x का कोफिशिएंट देखना है। इसने यहाँ पे y वाला पहले लिखा है, हमें x वाला लेना है। तो x वाला होता है a1 और a2। तो a1 है -1 और ये a2 है -3। इसी तरह से b1/b2 देखते हैं, इसमें y के कोफिशिएंट। तो ये b1 हो गया 2 और यहाँ पे 1 है ये, तो ये 2/1। अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, और ये दोनों जब इक्वल नहीं होते हैं तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास केस नंबर 2 अराइव होता है। और उसमें हम क्या करते हैं? हम स्मॉल x को उसमें पुट करते हैं कैपिटल X प्लस H, और स्मॉल y को पुट करते हैं कैपिटल Y प्लस K, और जो dy/dx है उसके स्थान पे रखते हैं dy/dx। तो ये तीनों सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इसमें। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करने पे हमें क्या मिलेगा? चलिए आइए देखते हैं। तो इसके प्लेस पे मैंने रखा dy/dx, यहाँ पे स्मॉल y के प्लेस पे ये रखते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं साथ में। तो 2y प्लस 2k माइनस स्मॉल x के प्लेस पे ये रखते हैं, तो माइनस का x माइनस h और -4 डिवाइड बाय y के प्लेस पे रख रहे हैं ये, तो y प्लस k -3 और x के प्लेस पे ये, तो ये रख के मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो माइनस का 3x माइनस 3h और +3। अब हमारा क्या काम रहता है? नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं एक्स वाई के टर्म को एक साथ और h और k वाले टर्म को एक साथ। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ आ जाएगा अपने पास y माइनस 3x प्लस यहाँ आएगा k माइनस 3h प्लस 3। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं? इस जो इक्वेशन में जो ये आपको h वाली और k वाली टर्म दिख रही है, इसको क्या करते हैं? हम इक्वल टू 0 मानते हैं। तो यहाँ से इसको लिखते हैं 2h माइनस h माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन को लिखते हैं k माइनस 3h प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें क्या करना रहता है? h और k की वैल्यू फाइंड करनी रहती है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम इस 2k की तरह यहाँ पे 2k बनाना चाहते हैं, तो इस पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इन दोनों को फिर क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा 2k माइनस 6h प्लस 6 इक्वल टू 0। और अब हम इसमें से इसको घटा देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास? यहाँ लिख देते हैं वापस से एक बार। अब हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो ये कैंसिल। अब 6h माइनस h तो 5h और -6, और तो यहाँ माइनस प्लस प्लस ही होता है, तो ये 6 में से 4 जाएगा तो प्लस का 2। तो ये अपने पास आया। तो h की वैल्यू अपने पास यहाँ से आएगी माइनस का 2/5। अब h की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसमें पुट कर देते हैं h की वैल्यू। तो यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। तो ये 2k माइनस 2/5, और ये h भी माइनस का था तो ये प्लस हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0।
अब यहाँ से क्या हो गया 2k प्लस, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 5 तो एलसीएम आ गया, यहाँ हो गया 2 माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 2k माइनस 18/5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो ये इक्वल में हो जाएगा और ये 2 से 9 टाइम कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या मिल गई हमें 9/5। तो ये k की वैल्यू मैं यहाँ लिख देती हूँ, k की वैल्यू मिल गई 9.5। अब ये दोनों वैल्यू जो हैं h और k की, ये इसमें रखेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। ओनली हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बचेगा और ये वाला एक्सप्रेशन जो है एक प्रकार की अब हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको हम होमोजीनियस के मेथड से आगे अब सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए इसको हम होमोजीनियस के मेथड से सोल्व करेंगे। होमोजीनियस में हम क्या करते हैं y इक्वल टू बी एक्स पुट करते हैं और जो dy/dx है उसके प्लेस पे v प्लस एक्स इंटू dv/dx पुट करते हैं। तो यही सब हम पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपने पास आएगा v प्लस एक्स dv/dx, ये मैंने इसकी जगह पे पुट कर दिया यहाँ पे इक्वल टू 2y। अब y की जगह पे ये रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू वी एक्स माइनस एक्स अपॉन y की जगह पे वी एक्स माइनस 3x। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो कैंसिल कर देंगे, तो डायरेक्ट मैं लिख सकती हूँ 2v माइनस 1 अपॉन v माइनस 3। ये अपने पास आया यहाँ से। अब ये जो v वाली टर्म है इसका साइड भी चेंज करते हैं, यहाँ ले जाते हैं तो ये नेगेटिव में हो जाता है और फिर एलसीएम लेते हैं तो 2v माइनस 1 अपॉन v माइनस 3 माइनस v। अब एलसीएम लिया v माइनस 3, ये 2v माइनस 1 तो सेम और ये जो v है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस साइन के साथ है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस वी स्क्वायर प्लस 3v। ये हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर अपने पास आ जाएगा ये 3v और 2v तो हो गया 5v और ये बाकी टर्म अपने पास सेम आ गई -1 माइनस वी स्क्वायर और ये v माइनस 3। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर अब हम कर सकते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेने पे क्या आएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर में से तो यहाँ आ जाएगा माइनस का वी स्क्वायर माइनस 5v प्लस 1 अपॉन v माइनस 3। अब ये वाली टर्म अपने RHS में चल रही है और ये वाली अभी LHS में चल रही है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो वेरिएबल सेपरेट करने पे क्या मिल जाएगा अपन को, यहाँ मिलेगा v माइनस 3 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 5v प्लस 1। ये LHS में गया तो पलट जाता है और ये नेगेटिव साइन हमने यहीं रखा तो ये dx/x हो गया। तो ये अब सेपरेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको 2 से यहाँ मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 1/2 तो हम ये जो है 1/2 ये हम बाहर रखते हैं और ये वाला जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक बार के लिए तो ये आएगा 2v माइनस 6 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 5v प्लस 1 और dv। अब आप अगर इसको t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये अभी नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है आपको। देखिए अगर आप v स्क्वायर माइनस 5v प्लस 1 को t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन आता है 2v माइनस 5 और dv इक्वल टू dt। लेकिन आपके पास यहाँ 6 है तो 6 को आप क्या लिख दें, 5 प्लस 1 लिख दें। तो इसको लिख देते हैं 1/2 और 2v माइनस 5 और माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 5v प्लस 1 और dv इक्वल टू माइनस dx/x। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब आप इसको क्या करें, एक बार तो आप इसके साथ में लिख लें इसको और एक बार -1 के अपॉन में लिख देंगे। तो यहाँ पे ये जो 1/2 है इसको क्या करते हैं, यहाँ भेज देते हैं
तो ये भी हट जाएगा यहाँ से। तो अब लिखते हैं इसको 2v माइनस 5/v² माइनस 5v+1 और dv माइनस, अब ये -1 वाली से टर्म लिखते हैं, तो -1/v² माइनस 5v+1 और dv इक्वल टू, यहाँ आपने ये 2 भेजा था 1/2, तो ये हो गया -2/x और dx। अब आप आराम से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ का तो हो जाएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वापस से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है v² माइनस 5v। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 25/4 ऐड करना पड़ेगा और ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये 5v है ये किसके इक्वल होता है, ये अपने पास 2 के इक्वल होगा। तो v की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, तो यहाँ से आप इसको ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्या, देखिए अपने पास यहाँ पे क्या चल रहा है, v² माइनस 5v+1। अब हमने इसमें ये ऐड कर दिया और ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ से v² माइनस 5v प्लस ये एक साथ लेंगे, तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया अपने पास, ये बन गया अपने पास v माइनस 5/2 का होल स्क्वायर और प्लस ये 1 माइनस 25/4 करेंगे, तो ये हमें दे देगा -21/4 और ये dv, मतलब अभी तो आपने इसको सॉल्व किया है, तो ये इसकी वैल्यू आई है। अब इसको हम एक साथ लिखते हैं। देखिए ये तो मतलब स्टेप है कि आपने इसको सॉल्व किया, ये आप एक साथ लिखते जाएं। मैं यहाँ डायरेक्ट लिखती हूँ अब। तो 2v माइनस 5/v² माइनस 5v+1 और dv माइनस, यहाँ पे मैं ये वाली टर्म लिखूँगी अब डिनोमिनेटर में। तो ये लिखती हूँ मैं v माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आपके पास क्या है -21/4। तो ये माइनस तो आप बाहर रख लें, तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा 21 अब आपको ये वर्ग में लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे √21 और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं और इक्वल टू ये -2/x और dx आपके पास चल रहा है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ये जो है माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले सकते हैं और इस माइनस को प्लस बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी कर लेते हैं हम, और इसका तो डायरेक्ट लिख दें, चलिए अभी रहने देते हैं, अभी लिख लेते हैं ऐसे ही। तो 2v माइनस 5/v² माइनस 5v+1 dv और प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब की बार पहले ये टर्म आएगी और नेगेटिव के साथ ये आ जाएगी, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है। तो यहाँ आएगा √21/2 का होल स्क्वायर माइनस v माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 और ये dx/x। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन भी लगा देते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे अपने पास क्या बन रहा है, ये अपने पास बन रहा है f'(x/fx dx का इंटीग्रेशन। तो इसकी वैल्यू आती है अपने पास log ऑफ fx प्लस c। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये तो अपना यहाँ पे क्या है fx और ये इसका डेरिवेटिव है मतलब f'(x), तो अपने पास log के साथ ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इसको t मान लें और इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा, तब भी आपके पास log t आएगा, उसका मतलब यही आता है। तो log ऑफ, मैं ये लिखती हूँ v² माइनस 5v+1 प्लस, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा वाला, ये होता है आपके पास dx/a² माइनस x² इक्वल टू 1/2a log ऑफ, यहाँ पे आता है a प्लस x और a माइनस x प्लस c। तो इस फॉर्मूले का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। तो इसको लिखते हैं अब यहाँ पर 1/2 और a की वैल्यू क्या है √21/2। तो √21/2 लिखा मैंने, यहाँ आएगा log
और मॉड में ये ए की वैल्यू है, ये एक्स की, तो ये आएगा √21/2 प्लस बी माइनस 5/2 अपॉन √21/2 और माइनस बी, और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि साइन चेंज होगा। और अब ये किसके इक्वल चल रहा है, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, log x, तो ये हो जाएगा -2 log x प्लस log ऑफ c। अब हमारा टारगेट है इसको सॉल्व करना, तो कर देते हैं। यहाँ पे जो v दिख रहा है आपको, जहाँ जहाँ तो v दिख रहा है वहाँ वहाँ हम y/x पुट करते हैं, और यहाँ पे एलसीएम लेके इनको कैंसिल भी कर देते हैं। तो पहले हम इसको लिखते हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा log ऑफ v² माइनस 5v प्लस 1 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये 2 हमने यहाँ एलसीएम लेंगे, तो यहाँ तो ये 1/√21 रहेगा, और ये log हो गया, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 2 है, तो एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेके इससे ये वाला कैंसिल कर देंगे। तो डायरेक्ट लिखते हैं √21 प्लस ये हो जाएगा 2v माइनस 5 अपॉन यहाँ हो जाएगा √21 माइनस 2v और प्लस 5, ये आपके पास में आएगा। और यहाँ पे आपके पास में चल रहा है ये, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो माइनस में पावर है, मतलब माइनस में मल्टीप्लाई, तो लॉग में क्या है, पावर में चली जाती है, तो यहाँ हो जाएगा log x की पावर -2 प्लस log c। तो यहाँ जब आप log a इंटू बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो जो कि क्या होता है log a इंटू log a प्लस log b, तो यहाँ पे आ जाएगा log c इंटू एक्स की पावर -2, मतलब log c/x²। तो ये आपके पास आया। अब आगे देखते हैं। अब आगे आप क्या करें, यहाँ पे रख दें v की वैल्यू y/x, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास log y/y² माइनस 5y/x प्लस 1 प्लस 1/√21 log ऑफ, अब ये जो कांस्टेंट टर्म है इनको मैं एक साथ लिख लेती हूँ, तो ये आया √21 माइनस 5 प्लस 2v। अब v की जगह पे y/x रखना है, तो ये y/x यहाँ रखते हैं √21 प्लस 5 माइनस 2 इंटू y/x इक्वल टू log c/x²। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इसमें से, और यहाँ पे भी ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा log ऑफ, यहाँ पे आएगा y² माइनस 5yx प्लस x², ये आया प्लस। अब ये जो है log के आगे जो रहता है ये यहाँ पावर में चला जाता है, तो इसको पावर में लिखेंगे log, और यहाँ पर ये एलसीएम लेंगे तो y/x था, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ भी इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √21 माइनस 5 और ये x से मल्टीप्लाई प्लस 2y, और यहाँ पे आ जाएगा √21 प्लस, यहाँ सॉरी रूट नहीं है, ये ओनली 5, तो ये x माइनस 2y, और इसकी पावर क्या है अपने पास 1/√21 इक्वल टू log c/x²। सॉरी बच्चों, यहाँ पे अपना /x² भी था, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखें कि ये जो log a/b दिख रहा है आपको, log a/b है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log a माइनस log b। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, log दिस टर्म माइनस log x²। अब यहाँ से भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं log c माइनस log x²। तो इस तरह से ये x² से ये x² वाली जो टर्म आएगी ये कैंसिल हो जाएगी। तो अब अपने पास ओनली क्या बचेगा, log y² माइनस 5xy प्लस x²। और अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, log a प्लस log b, तो ये क्या होता है, मैं लिख देती हूँ log a प्लस log
बी, ये इक्वल होता है अपने पास log a इंटू बी के। तो ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं इन दोनों टर्म्स में। अब ये एक्स स्क्वायर वाली तो कैंसिल कर ही चुके हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं √21 माइनस 5x प्लस 2y अपॉन √21 प्लस 5x माइनस 2y अब पावर 1 अपॉन √21 इक्वल टू log c। अब ये log से log कैंसिल हो गया, और ये जो है ये वाली जो टर्म है इसको आप यहाँ भेज दें, क्योंकि आपकी बुक में आंसर भी ऐसे ही दिया है। तो y² माइनस 5xy प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब ये यहाँ जाएगा तो ये वाली टर्म न्यूमरेटर में आएगी और ये डिनोमिनेटर में पलट जाएगी। तो c इंटू √21 प्लस 5x माइनस 2y अपॉन √21 माइनस 5x प्लस 2y, और इसकी पावर क्या है 1 अपॉन √21। तो ये क्या है आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा सा करेक्शन आपको करना होगा। देखिए थोड़ा सा हमने ऊपर मिस्टेक कर दी है, तो वो पहले ध्यान में नहीं आई हमारे। देखिए यहाँ पर देखिए आप, ये जो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, एक सेकेंड, यहाँ देखिए ये जो हम इक्वेशन को घटा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा हमने ये यहाँ पे गड़बड़ी कर दी है। ये माइनस और प्लस यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये -4 और -6 मिलके यहाँ पे आएगा अपने पास -10। तो इस तरह से ये अपने पास आएगा 5h इक्वल टू 10। तो h की वैल्यू अपने पास आएगी यहाँ से 2, ना कि ये। तो ये रॉन्ग है, इसको हटा देते हैं। अब ये जो h की वैल्यू 2 रखेंगे अपन इसमें, तो ये अपन ने यहाँ पे सॉल्व की है, तो इसको वापस से सॉल्व करना होगा। तो ये h की जगह पे अब रखेंगे 2, तो यहाँ पे रखते हैं 2, तो माइनस का 2। अब ये मिल के कितना देगा हमें, तो -2 और -4, तो माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो 2k इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमें 3। तो h की वैल्यू 2 और k की वैल्यू 3 आएगी, तब जा कर के ये 0 होगी। हमने इसमें सेटिस्फाई करके नहीं देखा था, डायरेक्ट टिक दिया था। तो आपको ये सेटिस्फाई करके देखना है। आपको जल्दबाजी में गलती हो सकती है किसी से भी, तो इसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ। आप इसको अच्छे से एग्ज़ाम में करें ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो अब आपको क्या करना है, इनकी ज़रूरत अब हमें लास्ट में पड़ती है। लास्ट में क्यों पड़ती है, क्योंकि अब हम क्या करते हैं, अपना जो आंसर आया है कैपिटल X और Y में आया है, आंसर हमें किस में देना है, स्मॉल x और स्मॉल y में। तो जो है अपने पास कैपिटल X उसकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो ये आती है x माइनस एस, और कैपिटल Y की निकालेंगे तो स्मॉल y माइनस के। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे h की, जो कि क्या है 2, तो x माइनस 2, और y की वैल्यू तो सेम है, k की वैल्यू 3 है, तो y माइनस 3। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम उसमें रखेंगे x और y की जगह पे, तो हमें आंसर मिल जाएगा फाइनल। तो यहाँ पे जो है आपको ये कैपिटल X को रिप्लेस करना है x माइनस 2 से, कैपिटल Y को रिप्लेस करना है y माइनस 3 से। अब इसको आप रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख दें कि वेयर कैपिटल X इक्वल टू दिस और कैपिटल Y इक्वल टू दिस। तो आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो ये माइनस को बाहर ले लें और C के साथ एडजस्ट कर दें, तो भी आप लिख सकते हैं। जैसे भी आप लिखें, आपका दोनों आंसर सही हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो इसी के साथ में ये हमारी जो एक्सरसाइज है 12.4 ये ख़त्म होती है। इसके बाद में हम शुरू करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब रैखिक अवकल समीकरण। तो उसकी थोड़ी सी थ्योरी पहले होगी फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद में आपको बाकी के क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एक वीडियो और मैं डालूँगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स कराए हुए हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। तो अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। आप लोग सॉल्यूशन तो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करिए कीजिए, आप वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती रहे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।